नमस्कार। आज का ये जो मुद्दा है बहुत ही समझ लीजिए कि आप शब्द देख के चौंकिए मत। दोगलापन है, कड़वा है और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और ये कड़वा लग रहा होगा और आपको हम बताएंगे कि ये कैसा दोगलापन है। आपको एक एक करके बता देंगे 2-4-5 मिनट में कि आखिर ये दोगलापन है क्या। तो शुरू करते हैं। ये है अश्विनी वैष्णव जी हैं। ये हमारे देश के रेल मंत्रालय के प्रमुख हैं, रेल मंत्री हैं। मंत्री जी की अपनी सीट चकाचक है, लेकिन जब युवाओं की बात आती है, जब युवा अपने सीट की बात करते हैं तो पता है क्या होता है? बोलने वाले मास्टर लोग का यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया जाता है, उनके पास नोटिस भिजवा दिया जाता है। एक जब युवा आवाज उठाता है, एक संवैधानिक तरीके से जब अपनी बातों को रखता है, तो गांधी मैदान में दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। इतना मारा जाता है कि लहू लुहान हो जाता है। ये कैसा लोकतंत्र है? ये मेरे समझ से परे है कि जब एक भक्त जब राम जी के बाद रैली निकालता है तो राम भक्त होता है, और वही व्यक्ति जब अपने अधिकार की लड़ाई, जब आप एक सीट मांगता है जिससे उसकी रोजी रोजगार चलेगा, तो उसको राजद्रोही बताया जाता है कि तुम राष्ट्रद्रोह कर रहे हो। ये कैसा देश है जहां पर एक तरफ राम भक्ति के लिए रैली कोई गुनाह नहीं है और अपने हक अधिकार के लिए एक रोजगार मांगना उसके लिए राजद्रोह का कारण बनता है। धिक्कार है, लानत है ऐसे सिस्टम पे। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, लड़ाई तो सीट की ही है। अभी लोकसभा का चुनाव आएगा, एक एक सीट की लड़ाई चल रही है। देखिएगा, बंदर बाट लगेगा सीट के लिए। जिन सांसदों को टिकट नहीं मिलेगा वो ऐसे रोएंगे, ऐसे बिलखेंगे जैसे उनका कोई प्राण ले लिया। और आपको दिखा रहे हैं ग्राफ। ये दोगलापन क्या है जरा समझिए। आपके सामने देख लीजिए, पीयूष गोयल जी रेल मंत्री थे। 2019 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वैकेंसी आया 1.5 लाख पदों का। देश में एकदम युवा गदगद खुश हो गए कि अरे यार, मोदी जी ने तो युवाओं के लिए काम किया, अच्छी बात, खुशी हुआ। और एक पीयूष गोयल जी ने कमिटमेंट भी किया, 4 लाख रेलवे में रिक्तियां हैं और इसको भरा जाएगा। और अभी क्या हुआ है? दोगलापन क्या है? अभी के वर्तमान में जो अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री हैं, इनका कहना है कि हम लोगों ने 1.5 लाख तो अभी रिक्तियां दिया, लेकिन 2019 के समय का जो ज्वाइनिंग है, जब ये 2024 तक कंप्लीट करते हैं तो इस वाले 1.5 लाख को भी ये महानुभाव अश्विनी बाबू जोड़ लिए। समझ में नहीं आ रहा है कि जिस रेलवे एसोसिएशन ने कहा है कि उसको अभी तत्काल प्रभाव से कम 20,000 एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की सीट रिक्त है, इसको तत्काल प्रभाव से भरा जाए। लेकिन क्या इनको अपने घर से सीट देना है क्या? अपने एक एक मंत्रालय बचाने के लिए, अपना एक एक सीट बचाने के लिए ये लोग पता नहीं किस तरह का हथकंडा अपनाते हैं। लेकिन जब बात युवाओं की आती है तो इनको उनका सीट देने के लिए देखिए क्या दिए हैं। ये क्या है? 5,696 पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा अगर देखा जाए रोजगार देने का काम रेल मंत्रालय के पास है। और अगर रेल मंत्रालय 5,696 अगर सीट पे अगर वैकेंसी दे रहा है, वो भी 6 साल बाद, यहां देख लीजिए अंतर कितने साल का है। 6 साल बाद सीट कितना आया है? महानुभाव 5,696 दिए हैं। तो ये दोगलापन नहीं तो क्या है? मोदी सरकार में बोला गया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। बता दें मोदी सरकार इस चुनाव के पहले कि कितने लोगों को रोजगार दिया है। अब बात रोजगार की ही होगी। अब इस देश में बात सिर्फ और सिर्फ रोजगार की होगी। बेरोजगारी अपने चरम पे है, लड़के सुसाइड कर रहे हैं और सरकार हम लोग को अलग अलग प्रोपेगेंडा में फंसाएगा। नहीं फंसना है। सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हाँ, इस साल तक या पिछले अगले 5 साल तक वो कितनी सीटों पे वैकेंसियां निकालेगा। ऐसे जुमलेबाजों लोग को नहीं बकसना है, मत बकसिए, यही मौका है। ये चुनाव, ये प्रोटेस्ट हो रहा है। अब मुझे दुख इस बात का है कि हमेशा बिहार के बच्चे ही लाठी क्यों खाएंगे? देश के कोने कोने में बच्चे हैं, सब लोग प्रोटेस्ट करें और अपने बातों को संवैधानिक तरीके से पहुंचाने की कोशिश करें। ये क्या मजाक है? एक पटना में शिक्षक बच्चे मार खा रहे हैं, क्या केवल पटना के बच्चों को ही रेलवे में नौकरी लेनी है क्या? हम ही लोग ठेका लिए हुए हैं, बार बार बिहार के लोग ही ठेका लिए हुए हैं क्या? केवल लाठी खाएं, डंडा खाएं, केस सहें? आप लोग भी जिस जगह पे हैं, आप सोशल मीडिया आज एक हथियार है, इस हथियार को समझिए। आप लोग अपनी बात को बहुत प्रखरता पूर्वक रखिए, अपने दोस्तों को अवेयर कीजिए। अवेयरनेस क्यों? क्योंकि पत्रकारिता तो अब पत्तलकारिता में चला गया है। चाटने का काम छोड़ के पत्रकारों के पास कोई काम बचा ही नहीं है। अब आपको ये जो चेहरा आप देख रहे होंगे, इनके बारे में बता देते हैं। इनका कहना है, ये अभी जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूं तो उसके नीचे लिख के आता है नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। इनके भी चरित्र का पता चल गया। 9 महीना जब जेल से बाहर आए हैं और 9 महीना पहले के तेवर में आज के पहले में हमको तो लग रहा है कि ये पुराने मनुष्य कब रहे ही नहीं। इन्होंने अपने आप को मार डाला है। क्यों?
क्योंकि जब युवा की बात करने वाला एक युवा व्यक्ति जब बीजेपी का एजेंट बन के काम करेगा तो बहुत दुख है मनीष कश्यप। मेरे हिसाब से तो आपका लानत है। आप जैसे युवा जो हर बात को प्रखरता पूर्वक रखता था, जो युवा की बात करता था, आज पता नहीं किस डर में है। ये कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि ये भी राजनीतिक रोटी सेकना बस चाहते हैं। इनको युवाओं के 5 दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है गांधी मैदान में। इतने बड़े सोशल मीडिया हैंडल के मालिक हैं, इनका इतने सारे पत्रकार हैं, लेकिन किसी ने इस मैसेज को कॉन्वे कवरेज नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि पता है, क्योंकि नेशनल मीडिया हो चाहे जो भी इनके और सारे मीडियाज हैं, सब कहीं ना कहीं सरकार के चंगुल में है। वो वही दिखाएगा जो उसको ऊपर से फरमान आएगा, जो बड़े बाबू कहेंगे उसी को दिखाना है। चुनाव का समय है, अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। गलत बात है मनीष जी, गलत है। आप क्या रहेंगे टीचर उकसाते हैं? क्या उकसाते हैं टीचर क्यों उकसाएंगे? टीचर को क्या मिलेगा? टीचर को तो अपना पेट भर रहा है, हम लोग तो कमा रहे हैं। लेकिन सोचिए उन बच्चों का क्या हो रहा है जो पिछले 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका एज निकल गया है। आपका क्या निकला है? इन लोग का एक एज लिमिट लाइए, एक ऊपरी एज सीमा लाइए कि नहीं आप लोग भी 40 साल के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। पता चलेगा क्या होता है, दर्द क्या होता है बच्चों का। घंटों भर पसीना बहाने वाले बच्चों जब एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे? बताइए ना, क्या करेंगे? आप लोग अपने सीट की जोड़गाड़ करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एक लड़का मेहनत करता है, 12-12 घंटा पढ़ाई करता है, गार्जियनों से पैसा मांगा के, खेत सब बेच के आता है कि बाबूजी पढ़ के इस बार आपका बेटा नौकरी लेकर आएगा। घर पे जब छठ नहीं करेंगे, होली में नहीं जाएंगे, हम कब जाएंगे घर? जब नौकरी लेंगे। और जब बात नौकरी देने की आती है तो जुमला बनाया जाता है। ये क्या है? 2 करोड़ रोजगार देंगे। कितना रोजगार दे दिए बताइए? 5,696। समझ में नहीं आ रहा है? जब आपको नहीं देना है तो स्पष्ट बोल दीजिए कि नहीं, हमारे जो कुछ चुनिंदा लोग हैं हम उनके पास प्राइवेट एंटिटी करके हम दे देंगे। हो भी गया है। आप लोग रेलवे में सफर करते होंगे, देखते होंगे, सब चीज का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। अब कुछ भी बचा नहीं है संवैधानिक रूप से। कुछ भी आपको क्या लगता है कि क्या सरकार का तंत्र है? नहीं, रेलवे भी अब एक हमको निजी कंपनी के हाथों में चल जाएगा। अगर यही रहा, अगर आप लोग इसी तरीके से मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, तो आने वाले 5 साल के अंदर देखिएगा कि रेलवे के जितने भी स्टाफ हैं वो सब कोट टाई और ब्लेजर पहन के लोग काम करेंगे। नहीं मिलेगा रोजगार। सरकारी नौकरी तो भूल जाना होगा। तैयारी कर रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? मनीष कश्यप जी का बोलना है 2 महीने में सारा कोचिंग बंद करा देंगे। इनका स्टेटमेंट है 2 महीने में। क्या आपने तो सही बात कहा। आपको क्या लगता है कि कुर्सी गिरा देंगे? कुर्सी बोल दिए, कुर्सी गिर गया, जिंदगी बीत जाएगा मनीष जी, जिंदगी बीत जाएगा। अगर शिक्षक ही नहीं रहेगा देश में क्या चलेगा? क्या करेगा शिक्षक? अगर शिक्षक ही नहीं रहेगा तो क्या होगा देश में? माइक लेके लोग घूमेगा क्या करेगा बताइए तो सही। बोल रहे बंद करा देंगे। मैं जब जेल में था तो कोई टीचर नहीं आया। मैं काइंडली सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं, जितने लोग जानते हैं, आप पता कर लीजिएगा, ये जितने भी एजुकेशनल संस्थान में जाते थे पेड प्रमोशन करते थे, 2-2 लाख रुपया, 4-4 लाख रुपया लेते थे एक वीडियो बनाने के लिए। तो जब आप प्रोफेशनल तरीके से जब पैसा लेके काम करते थे तो आपके मां से कोई आपका हालचाल पूछने क्यों जाएगा? आपने ऐसा क्या कर दिया था उनके लिए? पैसा लेकर आते थे, वीडियो बनाते थे, और आपको मिर्ची लग रही है क्या कि हमारे लिए कोई वीडियो क्यों नहीं? क्या वीडियो बनाना है? जब मामला कोर्ट में है, कोर्ट को फैसला करना है कि आप सही हैं गलत है, कोर्ट फैसला करेगा। शिक्षक को क्या मतलब है आपसे? हम अब युवाओं की बात कर रहे हैं तो हमारे समय कोई नहीं आया। गजब हाल है। अरे सब दोगलापन, इसको दोगलापन कहते हैं। बात करते हो कि अब युवा है, युवाओं की बात करते हैं, इतना युवा के लेकर तुम कुछ नहीं करोगे। तुम्हारा चरित्र सामने निकल के आ रहा है। तुम्हारे इस वीडियो से तुम्हारा चरित्र सामने निकल के आ रहा है कि तुम बस एक एजेंट बन के काम करोगे। ये स्पष्ट हो चुका है। और बोलते हो कि विपक्ष से फंडिंग लेते हो, सोचते हो कि जो काम तुम करते हो वही काम लोग भी कर रहे हैं। विपक्ष से टीचर फंडिंग ले रहे हैं। टीचर के पास फंडिंग घटा हुआ है क्या? गजब हाल है भाई। कभी कभी सोचो यार, 9 महीना अंदर थे, दिमाग स्थिर नहीं हुआ है क्या? दिमाग बिल्कुल विक्षिप्त हो चुका है क्या? बस सोच लो कि तुम कैसे भी टिकट में जीते, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम देख लिए, तुम्हारा कुंडली खुल चुका है, तुम कुछ नहीं करोगे। और अंततः आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे गुरु जी हैं जो रेलवे के बच्चों को पढ़ाते हैं, मेरे मित्र भी हैं SK झा सर। अंत में बस यही बोलूंगा कि उनके चैनल को रिपोर्ट मार के बंद कर दिया गया है। तो काइंडली मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम एक उनके साथ ट्विटर कैंपेन पे उनके सपोर्ट कीजिए कि उनका पुनः वीडियो आ जाए। बहुत सारे लोगों को जो भी आवाज उठा रहा है उसको आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र में वाक अभिव्यक्ति है, बोलने की आजादी है। यहां पे बोलने की आजादी तो क्या, हमें लग रहा है कुछ दिन आने के बाद सांस लेने की भी आजादी छीन ली जाएगी।
बहुत शर्मनाक है। और बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि बंद कीजिए ऐसा दोगलापन। बेरोजगारों के बारे में सोचिए, और हम लोग अपने हक और हुकूमत की लड़ाई लड़ते रहेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ऐसा नहीं चलने वाला है इस देश में। इस देश जनता का राज चलेगा और किसी का राज नहीं चलेगा। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। आप लोग एक एक सीट की लड़ाई लड़ते हैं, तो हमारी बात भी सीट की ही है। अगर आपको सीट चाहिए तो सीट बढ़ाना पड़ेगा। 6 साल में 5,696 सीट से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमारा बस मांग इतना है, हमारी बस मांग इतनी है कि यहां पे जो बना हुआ था, ये जो आप पीयूष गोयल जी जो 2019 में कमिटमेंट किए थे, 4 लाख पोस्ट 1.5 लाख दिए हैं, यहां पे 2.5 लाख दिखाई दे रहा है वैकेंसी। कम से कम यही सरकार ये फैसला कर दे कि हाँ इस साल के अंत तक इन 2.5 लाख सीटों को भर लिया जाएगा। नोटिफिकेशन निकालने से, कैलेंडर निकालने से नहीं होगा। जुमलाबाजी का जमाना गया, भूल जाइए। नमस्कार, जय सिया राम।